सूरजपुर गांव में एक गरीब परिवार जन्मे सूरज दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर चलाने में असमर्थ था। क्योंकि उसकी कमाई बहुत कम थी, तो उसने सोचा जंगल से लकड़ी काट कर लाया जाए और बेचा जाए। और वह रोज जंगल जाता और लकड़ी लाता। और उसके साथ ही उनके माता पिता। और बगल के घर में एक गरीब महिला रहती थी। गांव सूरजपुर में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में रहता था एक गरीब बुजुर्ग दीनदयाल, उसकी पत्नी शांति देवी, दो बेटियां मोना और पायल, छोटा बेटा मोहन और बड़ा बेटा सूरज अपनी पत्नी नीलम के साथ। घर की हालत इतनी खराब थी कि दीवारों में दरारें थीं और छप्पर से धूप सीधे अंदर झांकती थी। गर्मी उस साल कुछ ज्यादा ही भयानक थी। सूरज आग उगल रहा था, हवा जैसे जल रही हो। घर के एक कोने में लटका हुआ एक बहुत पुराना पंखा धीमे धीमे घूम रहा था, मानो रो रो कर अपनी आखिरी सांसें ले रहा हो। अरे राम, ये पंखा भी अब जवाब दे रहा है। माँ जी, अब इसमें जान ही कहाँ बची है। कितनी बार कहा है सूरज से कि नया पंखा ले आए, लेकिन बेचारा करे भी तो क्या करे। बेटा, सूरज सुबह से जंगल में लकड़ी काटने गया है। यहाँ छांव में हमारा ये हाल है, तो जंगल की तपती धूप में उसका क्या हाल हो रहा होगा। सूरज वाकई जंगल में था। कुल्हाड़ी हाथ में लिए पसीने से भीगा हुआ वह लगातार लकड़ियां काट रहा था। धूप सिर के ऊपर आग बरसा रही थी। हे भगवान, आज तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन रुक नहीं सकता। घर का खर्च भी तो चलाना है। शाम तक वह ढेर सारी लकड़ियां साइकिल पर लाद कर गांव लौटा। गली गली घूमकर उसने लकड़ियां बेची, लेकिन उस दिन कमाई बहुत कम हुई। कभी 100 रुपए, कभी 150 रुपए। उसी में दवा, राशन और घर का खर्च चलता था। रात को सब फर्श पर पुरानी फटी चटाइयों पर लेट गए, लेकिन गर्म फर्श से उठती भाप ने किसी को सोने नहीं दिया। बाबूजी, जमीन तो तवे जैसी गर्म है। मैं पानी डाल देता हूँ। उसने फर्श पर पानी डाला ताकि थोड़ी ठंडक मिल सके। कई दिन इसी तरह बीतते गए। गर्मी ने शांति देवी और दीनदयाल की हालत और बिगाड़ दी। उनके शरीर पर खुजली और लाल चकत्ते निकल आए। रातों की नींद उड़ गई। सूरज, माँ बाबूजी की हालत देख ही नहीं जा रही। अगर फर्श की गर्मी से बचने के लिए कुछ कर पाते। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। मैं कल से लकड़ी का पलंग बनाऊंगा। कम से कम जमीन की गर्मी तो नहीं लगेगी। भैया, क्या मैं और गुड़िया कहीं काम पर चले जाएं? नहीं, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कुछ भी हो, मैं ही रास्ता निकालूंगा। लेकिन हालात बदतर होते जा रहे थे। एक दिन कोई भी सूरज से लकड़ी खरीदने को तैयार नहीं हुआ। ऊपर से रात को पुराना पंखा टूटकर गिर गया। अब तो आखिरी सहारा भी चला गया। नीलम रो पड़ी। अगली सुबह सूरज उठा तो आंगन से सारी लकड़ियां गायब थीं। कोई चुरा ले गया था। हिम्मत टूट चुकी थी। फिर भी सूरज जंगल गया। तेज धूप में लकड़ी काटते काटते उसे चक्कर आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, वह एक विशाल पेड़ की मोटी डाल पर लेटा था। सूरज घबराया। तभी एक गूंजती आवाज आई। डरो मत सूरज। कौन? मैं वह पेड़ हूँ जिस पर तुम लेटे हो। मैं एक जादुई वृक्ष हूँ। पेड़ ने सूरज के सारे दुख पढ़ लिए थे। तुम नेक दिल हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई लकड़ी का कूलर देता हूँ। पेड़ के नीचे अचानक एक सुंदर नक्काशीदार लकड़ी का कूलर प्रकट हुआ। सूरज उसे घर ले आया। जैसे ही कूलर रखा, वह बिना बिजली, बिना पानी के चल पड़ा और बर्फ जैसी ठंडी हवा देने लगा। पूरा परिवार दंग रह गया। यह तो चमत्कार है। बाद में कूलर से राशन, फर्नीचर, कपड़े, यहाँ तक कि जरूरत की हर चीज निकलने लगी। लेकिन सूरज ने लालच नहीं किया। ठंड के मौसम में वही कूलर गर्म हवा देने लगा। अब सूरज और उसका परिवार दूसरों की मदद करने लगा। गरीबों को खाना, कपड़े और सहारा देने लगे। गांव में सब कहते थे, जिसने दुख में धैर्य रखा, उसी के घर चमत्कार आया।
और इस तरह एक लकड़ी के बने जादुई कूलर ने सिर्फ सूरज के परिवार की नहीं बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी।